बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अज़ीज़ान मोहतरम, सिलसिला इल्म मिरास में खुशामदीद। हम इल्म मिरास में असहाब फ़राइज़ की हालतों के बारे में पढ़ रहे थे। असहाब फ़राइज़ कुल 12 हैं, 4 मर्द 8 औरतें। 4 मर्दों की हालतों को हमने याद कर लिया, 8 औरतों में से बीवी और बेटी की हालतों को हमने पढ़ लिया है। आज के सबक में हम पोती की हालतों के बारे में गुफ्तगू करेंगे। तो पोती की कुल 6 हालतें बनती हैं: निस्फ, सुलुसान, सुदुस, महरूम, असबा और महरूम। ये 6 सूरतें हैं, ये 6 हालतें हैं पोती की। एक सूरत में निस्फ मिलेगा यानी 1/2, एक सूरत में सुलुसान यानी 2/3, एक सूरत में सुदुस मिलेगा यानी 1/6, चौथी सूरत में महरूम हो जाएगी, पांचवी सूरत में आसबा बनेगी और छठी सूरत में फिर महरूम हो जाएगी। ये टोटल कुल 6 हालतें बनती हैं वारिसा बनने या ना बनने के एतबार से पोती की। अब किस सूरत में निसफ मिलेगा, किस सूरत में सुलुसान मिलेगा, सुदुस मिलेगा और किस सूरत में महरूम, आसबा और महरूम होगी, इसको हम तफसील से बयान करते हैं। तो याद रख लीजिए, पहली सूरत है कि जिसमें पोती को निस्फ मिलता है। वो कौन सी सूरत है कि जब वरासा में औलाद में से सिर्फ पोती मौजूद हो और एक हो, ना कोई मुज़क्कर औलाद हो ना ही कोई मुअन्नस औलाद हो, औलाद में से सिर्फ पोती है और है भी एक, तो उस सूरत में पोती को निस्फ मिलेगा। यानी अगर बंदा 60,000 रुपया छोड़ के मरा है और पोती अकेली है औलाद में और ना कोई मुज़क्कर औलाद है ना कोई मुअन्नस औलाद है, तो उस सूरत में इसको कुल जायदाद का निस्फ मिलेगा, यानी इसको 30,000 रुपया मिल जाएगा। बाकी जो होगी दीगर वरासा जो हैं उनमें तकसीम कर दी जाएगी। तो पोती एक हो तो उसको निस्फ मिला करता है, और अगर पोती 2 या 2 से ज़्यादा हो जाएं तो अब उस सूरत में इनको सुलुसान मिलता है। सुलुसान मतलब 2/3, यानी 60,000 रुपया को छोड़ के फौत हुआ है तो इसका 40,000 रुपया, 2 पोतियाँ हों, 3 हों, 4 हों, 5 हों, 6 हों, जितनी भी हों, मुज़क्कर औलाद नहीं है, मुअन्नस औलाद भी नहीं है, सिर्फ पोतियाँ हैं। अगर एक है तो उसको निस्फ मिलेगा, अगर 2 या 2 से ज़ायद है तो उनको सुलुसान मिलेगा, यानी कुल जायदाद का 2/3 हिस्सा पोतियों को मिलेगा। तीसरी सूरत है कि पोती को सुदुस मिलता है। ये कौन सी सूरत है? देखिए ज़रा, जब औलाद में एक बेटी और पोती आ जाए, अब एक बेटी आ गई है, एक पोती आ गई है, तो अब इस सूरत में बेटी की हालतों को हमने पढ़ लिया है। निसफ यानी 1/2 तो बेटी को मिलना है। अब 60,000 रुपया छोड़ के को फौत हुआ है तो इसका 30,000 रुपया निसफ जो है वो बेटी को मिल जाएगा। अब पोती को 1/6 मिलेगा। 1/6 कितना बनेगा? 10,000 रुपया। बाकी जो है अगर इनका साथ बाप है या कोई और वारिस है तो उनको मिल जाएगा, या फिर इन पर रद्द कर दिया जाएगा, वो और मसला है। हमने यहाँ ये पढ़ना है कि अगर पोती के साथ मैयत की एक बेटी आ जाए तो उस सूरत में पोती को 1/6 मिला करता है, कुल जायदाद का 6ठा हिस्सा। और पहली सूरत महरूमी की देखें ज़रा, अगर औलाद में मैयत की 2 बेटियां मौजूद हों, साथ में एक पोती आ जाए, 2 बेटियां एक पोती आ गई, तो हमने बेटियों के हिस्से पिछले सबक में पढ़ लिए थे। बेटी एक हो तो निस्फ मिलता है, 2 या ज़्यादा हो जाए तो उनको सुलुसान मिलता है। तो यहाँ बेटियों का हिस्सा बनता है, अगर 60,000 विरासत है तो इसमें से 40,000 यानी 2 सुलुस। अब 2 सुलुस बेटियां ले गई, इस सूरत में पोती महरूम हो जाएगी, पोती को कुछ भी नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है कि जो कुरान में औरतों का हिस्सा बयान किया गया है औलाद में से, बेटियों का, पोतियों का, बहनों का, ये जो हिस्सा बयान हुआ है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा सुलुसान है, फ़र्ज हिस्सा। सुलुसान से ज़्यादा इनको हिस्सा नहीं मिलता। तो अब चूंकि सुलुसान 2 बेटियां ले गई हैं, अब इस सूरत में पोती महरूम हो जाएगी, इसको विरासत में से कुछ भी नहीं मिलेगा, ये महरूम हो जाएगी। 5वीं सूरत है, ये आसबा बन जाएगी। अब ज़रा देखें, मसला यही है कि 2 बेटियां आ गई, एक पोती आ गई और साथ में मैयत का एक पोता आ गया। हमने अभी ये मसला पढ़ा, 2 बेटियां आ जाएं उनको सुलुसान मिलता है 2/3,
पोती महरूम हो जाती है, तो पोती महरूम हो रही थी, लेकिन इस सूरत में इसके साथ पोता आ गया तो ये पोता इस पोती को असबा बिल गैर बना देगा। अब ये दोनों असबा बन जाएंगे और जो जायदाद इनको देने के बाद बचेगी वो ये ले लेंगे। अब किस तरह देखें ज़रा, अगर 60,000 रुपये बंदा छोड़ के मरा तो सुलुसान ये ले जाएंगी, फ़र्ज हिस्सा का सुलुसान है, 40,000 रुपया ये लेंगे। अब पीछे बचा है 20,000। अब 20,000 पोते और पोती में तकसीम किया जाएगा। किस तरह कि पोते को डबल हिस्सा और पोती को सिंगल हिस्सा दिया जाएगा। लिज़्ज़ाकर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। तो अब इस सूरत में तो महरूम हो रही थी जब दो बेटियां आ जाएं, लेकिन दो बेटियों के साथ महरूम होते हुए जब पोता आ जाए या पोते से निचले दर्जे का कोई मुज़क्कर वारिस आ जाए, पड़पोता आ जाए, या और ये भी लाजमी नहीं है कि इस पोती का भाई आए, इसका कज़न भी हो सकता है, इसके चचा का बेटा हो सकता है, यानी मैयत का पोता ही हो लेकिन इसका भाई ना हो, इसके चचा की औलाद हो, ताया की औलाद हो, मुज़क्कर मैयत का पोता आ जाए, पड़पोता आ जाए तो इस पोती को महरूम होने से बचा लेगा और इसको असबा बना देगा। छठी सूरत है फिर महरूमी की। वो कौन सी सूरत है कि अगर मैयत की मुज़क्कर औलाद आ जाए, बेटा आ गया मैयत का, वो 60,000 ही छोड़ के मरा है, अब बेटा आ गया, साथ में पोती आ गई, तो अब इस सूरत में बेटा असबा बनेगा और सारे का सारा माल बेटा ले जाएगा, पोती महरूम हो जाएगी। यानी छठी सूरत में भी महरूम होती है पोती। और ये याद रख लें, चाहे छठी सूरत में पोती हो, पोता हो और भी नीचे रिश्तेदार हों, जब बेटा मैयत का मौजूद है तो ना पोतों को कुछ मिलता है, ना पोतियों को कुछ मिलता है, ना ही पड़पोतों और पड़पोतियों को। छठी सूरत भी महरूमी वाली है कि जब मैयत का बेटा आ जाए तो पोते पोतियां महरूम हो जाती हैं। हम पोती की हालत पढ़ रहे हैं तो लिहाजा हम कहेंगे कि यहाँ पर पोती महरूम हो जाती हैं। ये 6 सूरतें हैं पोती के वारिस बनने या ना बनने की। 4 सूरतों में वारिस बनती है, 2 सूरतों में महरूम हो जाती है। और जिन सूरतों में वारिस बनती है, एक सूरत में 1/2 निस्फ मिलता है। कब? जब मैयत की कोई मुज़क्कर और मुअन्नस औलाद मौजूद ना हो और पोती एक हो तो इसको निस्फ मिलेगा। सुलुसान कब मिलेगा? जब पोतियां 2 या 2 से ज़्यादा हों। 1/6 सुदुस उस सूरत मिलेगा जब पोती के साथ मैयत की कोई बेटी आ जाए, और अगर बेटियां 1 से ज़ायद आ जाएं, 2 या 3 हो जाएं, तो उस सूरत में पोतियां महरूम हो जाती हैं। और अगर इस सूरत में कि जब बेटियां 2 या ज़्यादा थी, पोती महरूम हो रही थी, मैयत का कोई साथ पोता आ गया तो इसको असबा बिल गैर बना देगा। और छठी सूरत में ये महरूम हो जाती है। वो कौन सी सूरत है कि जब मैयत का कोई बेटा मुज़क्कर औलाद पोतियों के साथ आ जाए तो पोतियां महरूम हो जाती हैं। ये आज का सबक है, याद कर लीजिएगा। दुआ अल्लाह हमें याद रखने की और इसको आगे फैलाने की तौफीक अता फरमाए।